पश्चिम बंगाल में कांग्रेस जीत गई उपचुनाव तो ममता बनर्जी आखिर क्यों बौखला गई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को संजीवनी मिल गई। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस का खाता खुल गया तो इतनी आग बबूला है ममता बनर्जी, इतनी गुस्से में है ममता बनर्जी कि उन्होंने कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सांप्रदायिक बता दिया है। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। सिमरनजीत सिंह मेरा नाम है। कल देश में 3 पूर्वोत्तर राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए। इन नतीजों के साथ साथ देश के कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव भी हुए थे। इन उपचुनावों के भी नतीजे आए। जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं रहे तो अलग अलग राज्यों की विधानसभा सीटों के लिए हुआ उपचुनाव के जो नतीजे थे वो कांग्रेस के लिए कम से कम संतोषजनक तो जरूर रहे और कांग्रेस ने इन उपचुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। जिन राज्यों में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया उसमें पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शामिल है। लेकिन बात हम आज पश्चिम बंगाल की करेंगे। पश्चिम बंगाल की सागर दिघी सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था। यह उपचुनाव क्यों हुआ था? क्योंकि ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की सरकार में राज्य मंत्री थे सुब्रत साहा के निधन की वजह से इस सीट पर यानी कि सागर दिघी सीट पर उपचुनाव हुए थे। सीट तृणमूल कांग्रेस की थी। तृणमूल कांग्रेस 2011 से लगातार इस सीट को जीतती आ रही थी। बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की तो 50,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से तृणमूल कांग्रेस मुर्शिदाबाद जिले की सागर दिघी सीट पर जीती थी। सुब्रत साहा उनके उम्मीदवार थे और सुब्रत साहा चुनाव जीतकर ममता बनर्जी की सरकार में राज्य मंत्री बने थे। लेकिन पिछले दिनों उनका निधन हो गया तो सागर दिघी सीट पर उपचुनाव हुआ तो इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर बायरन बिस्वास मैदान में थे। बायरन बिस्वास को लेफ्ट फ्रंट का भी समर्थन हासिल था। तृणमूल कांग्रेस की तरफ से देवाशीष बनर्जी चुनाव लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिलीप साहा चुनावी मैदान में थे। चुनाव नतीजे पहले तो माने जा रहे थे कि ममता बनर्जी के पक्ष में आ सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो कांग्रेस ने सबको चौंका दिया। 23,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से सागर दिघी सीट कांग्रेस ने इस उपचुनाव में जीत ली। कांग्रेस के उम्मीदवार बायरन बिस्वास को 88,000 के लगभग वोट आए। दूसरे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस रही जिनके उम्मीदवार देवाशीष बनर्जी को 65,000 वोट आया और तीसरे स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिलीप साहा रहे जिन्हें 26,000 वोट हासिल हुए। पश्चिम बंगाल में अब तक के जितने भी लगातार उपचुनाव होते आ रहे थे तृणमूल कांग्रेस जीत रही थी, भारतीय जनता पार्टी हार रही थी। लेकिन राज्य में एक बार फिर से लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का जो गठबंधन था वो मजबूत होता हुआ दिखाई दिया और कांग्रेस ने आश्चर्यजनक तरीके से इस सीट को जीत लिया। हम आपको बता दें कि सागर दिघी सीट मुर्शिदाबाद जिले में आती है। मुर्शिदाबाद जिला वही है जो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख हैं, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के मुखिया हैं अधीर रंजन चौधरी, उनका जिला है मुर्शिदाबाद और मुर्शिदाबाद के तहत आती है ये सागर दिघी सीट। और इस सीट को कांग्रेस ने अपने लिए प्रतिष्ठा की सीट बना ली थी। कांग्रेस ने इस सीट को बड़े अंतर से जीता। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को भी हराया और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को भी शिकस्त दी। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल की विधानसभा में कांग्रेस के लिए रास्ता साफ हो गया। पिछली बार विधानसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं जीता था, लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े अंतर से कांग्रेस ने वाम दलों के सहयोग से यह सीट जीती है, जिस तरीके से उसने सीट ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस से छीनी है, जब तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी भी यह सीट लाख मशक्कत के बावजूद नहीं छीन पाई तो कांग्रेस ने लेफ्ट फ्रंट वाम दलों के सहयोग से इस सीट को जीता और 23,000 के बड़े अंतर से जीता। इसके बाद ममता बनर्जी बौखला गई, ममता बनर्जी गुस्से में आ गई। ममता बनर्जी ने कहा कि हम कतई कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तृणमूल कांग्रेस अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी पश्चिम बंगाल की सभी सीटों पर। तृणमूल कांग्रेस जनता के साथ गठबंधन करेगी। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा सांप्रदायिक है। उन्होंने कहा कि सागर दिघी सीट जीतने के लिए सभी दलों ने सांप्रदायिक कार्ड खेला, लेकिन कांग्रेस और सीपीआईएम ने बहुत ज्यादा सांप्रदायिक कार्ड खेला। ममता बनर्जी ने कहा
कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरनाक है कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सांप्रदायिक है कांग्रेस। उन्होंने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए अंदर खाने अंदरूनी गठबंधन करते हैं कांग्रेस, सीपीआईएम और बीजेपी के नेता। तो ऐसे में ममता बनर्जी को कांग्रेस का इस उपचुनाव में जीतना बेहद नागवार गुजरा है। ममता बनर्जी कांग्रेस के जीतने के बाद से बेहद गुस्से में है, बौखलाई हुई है और बौखलाहट भरा बयान दे रही हैं। लिहाजा आगे पश्चिम बंगाल की राजनीति में क्या होने वाला है यह आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में यह तय हो चुका है कि ममता बनर्जी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और कांग्रेस सीपीएम का गठबंधन जिस तरीके से धीरे धीरे मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी पहले से बंगाल में मजबूत हो चुकी है और तृणमूल कांग्रेस तो मजबूत है ही, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा की तमाम सीटें हैं वहां पर त्रिकोणीय संघर्ष होता हुआ दिखाई दे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करिएगा, हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।